भगवान श्री कृष्ण जब राधा को इतना चाहते थे और राधा भी जब भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी तो क्यों नहीं किया श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह। पुराणों में इसके 3 कारण बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, भगवान की बात चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। नंबर 1 पर शास्त्रों में इस संबंध में कई तरह की धारणाएं प्रचलित है। कोई कहता है कि राधा कोई और नहीं श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनंदित रहता है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए उसकी आत्मा को राधा ही है। राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं कर सकते हो, फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। श्री कृष्ण ने ही खुद को 2 रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मानव रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, आध्यात्मिक और दर्शन से जोड़कर देखा गया। नंबर 2, ब्रह्मविद्य पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा को लोक में रहती थी। एक बार उसकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वह विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिच्छुओं का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछू हो गया था। नंबर 3, अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था तब उसकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर भावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा की प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। उधर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मैया, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई नायार से पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का
उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उसे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा ने कृष्ण को गर्ग अर्षि के पास ले गए। गर्ग अर्षि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो अपनायो ग्वालानों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस धर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह दुनिया नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में एक रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में और कुछ बताइए। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो, इसके बारे में और सी मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर भी कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में और कुछ बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो, इसके बारे में और सी मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उसकी दशा और दिशा बदल गई। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही नॉलेज से भरपूर हर रोज एक नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।